बुधनी, हमारी पटरानी को सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ मुखरी, तुम सत्य कह रही हो। पटरानी जी की प्रथम वेदना का ये करुण स्वर भविष्य के हर्षोल्लास का संकेत है। युवराज के जन्म के साथ ही चारों ओर आनंद छा जाएगा। देखना बुधनी, युवराज के जन्म के पूर्व हमारी पटरानी जी अपनी सौत को लेकर जितना अधिक दुखी थी, उतना ही अधिक सुख और आनंद उन्हें युवराज के जन्म के पश्चात प्राप्त होगा। हाँ, युवराज के जन्म के पश्चात ही महाराज उत्तानपाद भी पटरानी जी के चारों ओर चक्कर काटेंगे। बुधनी, तुझे सुनीति रानी की कोई सूचना है? जब मैं वन महल से चली थी तब सुनीति का भी प्रसव काल पूर्ण होने वाला था। यदि सुनीति का पुत्र पहले आ गया तो क्या होगा? तूने वहाँ वत्स देश की विश्वास दासियों को नियुक्त किया है ना? निश्चिंत रहो मुखरी, मैं यहाँ हूँ तो क्या हुआ। वन महल की क्षण क्षण की सूचनाएं तुम तक पहुँचती रहेंगी, किंतु पुत्र जन्म के समय पर तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि सुनीति के यहाँ वहाँ पर पुत्र जन्म पहले हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। पटरानी सुरुचि पर शनिदेव की कृपा का विश्वास रखो। माँ बनने के पश्चात पटरानी सुरुचि अपनी सौत सुनीति को किसी भी योग्य न छोड़ेंगी। माँ बनने से पूर्व भी पटरानी जी ने अपनी सौत सुनीति को किसी योग्य नहीं छोड़ा। महाराज उत्तानपाद को युवराज के जन्म की बधाई हो। बधाई हो। पटरानी सुरुचि को युवराज के जन्म की बधाई बधाई हो। कंपिला देश के युवराज की जय जय जय। महाराज उत्तानपाद पधार रहे हैं। महाराज को युवराज के जन्म की बधाई हो। पटरानी सुरुचि को युवराज के जन्म की बधाई हो। कंपिला युवराज की जय जय जय। युवराज के जन्म पर महाराज को शत शत बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई। पटरानी सुरुचि, युवराज के जन्म से कंपिला देश के भविष्य पर लगे अंधकार की कालिमा छट गई है। दिव्यता के प्रकाश के साथ जन्मे युवराज के जन्म पर हमारी शत शत बधाई स्वीकार करें। मुखरी, आज्ञा महाराज। कंपिला देश में युवराज के जन्म पर आनंद उत्सव मनाया जाए। समस्त कंपिला देश को दीपमालाओं से प्रकाशित किया जाए। कंपिला के युवराज के जन्म की शुभ सूचना इसी समय वत्स देश भिजवा दी जाए। जो आज्ञा महाराज। मुखरी, वन भवन में भी महारानी सुनीति को लड़का हुआ है। बुधनी, इस समय अशुभ सूचना महाराज और पटरानी तक पहुंचाकर रंग में भंग न करो। ऐसा व्यवहार करो जैसा कुछ हुआ ही ना हो। यही उचित होगा। सुनो सुनो सुनो, कंपिला के नागरिकों, एक शुभ समाचार। कंपिला के नागरिकों, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से हम सब पिछले लंबे समय से जिस चिंता के कारण व्यग्र थे उसका शमन हुआ। वत्स देश की राजकुमारी और कंपिला की पटरानी सुरुचि ने कंपिला के स्वर्णिम भविष्य के लिए गत रात्रि को युवराज को जन्म दिया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रजावासियों, महाराज उत्तानपाद की आज्ञा के अनुसार आज समस्त कंपिला देश को दीपमालाओं से सुसज्जित किया जाएगा। समस्त नागरिक आज संध्या काल में राजमहल के प्रीति भोज में सम्मिलित होंगे। जो इस राज आज्ञा को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा।
अरे हमारी बड़ी महारानी भी तो मां बनने वाली है। क्या उनका पुत्र युवराज नहीं बन पाएगा? युवराज तो महारानी का ही पुत्र कहलाएगा। दद्दा, एक दिन पूर्वी बड़ी महारानी सुनीति ने बड़े युवराज को जन्म दिया था। पता है, बड़ी महारानी सुनीति को बधाई देने के लिए स्वयं विष्णु भगवान पधारे थे। क्या तुम सत्य कह रही हो माई? मनुवंशी को असत्य प्रिय नहीं है, ये तो आपको भली भांति ज्ञात ही है। मैं अभी वन महल से आ रही हूँ, परंतु वहाँ तो कोई धूमधाम नहीं है। जिस युवराज के जन्म पर स्वयं श्री विष्णु भगवान पधारे हो, वहाँ धूमधाम की आवश्यकता क्या है? राजाज्ञा कुछ भी हो, न तो हमें राजाज्ञा का भय है, न ही कठोर दंड का। हम तो बड़ी महारानी देवी सुनीति के पुत्र को ही अपना युवराज मानते हैं। कंपिला के भविष्य के लिए उन्होंने भयंकर कष्ट उठाए हैं। बड़ी महारानी देवी सुनीति और बड़े युवराज की बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपको युवराज प्राप्ति की बधाई हो। महाराज उत्तानपाद एवं पटरानी सुरुचि की जय। कंपिला के युवराज की जय जय जय। महामंत्री सुदत्त, आज्ञा महाराज। इस शुभ समाचार से प्रजाजनों में अपार उत्साह होगा। आज संध्या में कंपिला देश के प्रजाजनों नागरिकों को हमारे हर्षोल्लास में आमंत्रित किया जाए। युवराज जन्म की बधाई स्वरूप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएं। राजमहल में गीत और नृत्य का आयोजन किया जाए। अवश्य महाराज। क्या बात है महामंत्री सुदत्त, इस अवसर की प्रतीक्षा तो हम सब कब से कर रहे थे। श्री विष्णु कृपा से आज युवराज के जन्म के साथ ही हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ, किंतु आप प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूं। कैसा निवेदन? महाराज, उस निवेदन को एकांत में ही सुने तो उचित होगा। आइए महाराज। महाराज, महारानी सुनीति ने कल रात ही वन भवन में युवराज को जन्म दिया है। क्या ये समाचार सत्य है महामंत्री सुदत्त? क्या सचमुच बड़ी महारानी सुनीति ने इस युवराज के जन्म से पूर्व ही रात्रि को हमारे बड़े युवराज को जन्म दिया है? क्षमा करें महाराज, राज्य में युवराज तो एक ही होता है। उसके पश्चात जन्म लेने वाला युवराज नहीं, राजकुमार कहलाता है, केवल राजकुमार। महाराज, प्रजाजनों में इसी बात को लेकर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। कंपिला देश की प्रजा बड़ी महारानी सुनीति के पुत्र को ही अपना युवराज मान रही है। महाराज, अब आपको इस समस्या का समाधान करना होगा। इस समस्या का अब क्या समाधान हो सकता है महामंत्री? हम अपना निर्णय कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? सारे राज्य में पटरानी सुरुचि के पुत्र युवराज के जन्म की घोषणा और आनंदोत्सव मनाने के आदेश हमने स्वयं दिए हैं। किंतु महाराज। किंतु परंतु न करें महामंत्री। आपको किसी भी प्रकार प्रजा को समझाना होगा। पटरानी सुरुचि के पुत्र को ही युवराज मानने के लिए विवश करना होगा। कंपिला के युवराज की जय जय जय। मुखरी, हमने महाराज को अपने कक्ष में आने के लिए कितनी बार निमंत्रण दिया है, किंतु वह अभी तक आए क्यों नहीं? क्या महाराज को अपने पुत्र का मुख देखने की तनिक भी इच्छा नहीं? उद्विग्न ना हो पटरानी जी। युवराज के जन्म के कारण प्रजाजनों का उत्साह महाराज को आपके समीप आने से रोक रहा है। बधाई देने के लिए प्रजाजनों ने महाराज को रोक लिया है। महाराज उत्तानपाद पधार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि आपको युवराज के जन्म पर तनिक भी उत्साह नहीं है। पटरानी सुरुचि,
हमने समस्त कंपिला राज्य में युवराज का जन्मोत्सव मनाने का आदेश दिया है। आज संध्या काल में समस्त प्रजाजन राजमहल के प्रीतिभोज में सम्मिलित होंगे। क्या आपको हमारी घोषणाओं का ज्ञान नहीं है? मुझे सब ज्ञात है महाराज, परंतु जिस उत्तम कार्य के लिए मेरी सौत सुनीति ने आपका विवाह मुझसे करवाया था, उसके सफल होने पर भी आप मेरे और मेरे पुत्र के प्रति वो उत्साह नहीं दिखा रहे जो दिखाना उचित था। पटरानी, मैं अपने मन के आनंद और उत्साह को शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, किंतु यदि तुमको मेरे व्यवहार से पीड़ा पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। ठहरे महाराज, कंपिला के युवराज को स्पर्श करने से पूर्व शपथ लें, और शपथ भी कंपिला के युवराज को स्पर्श करके ही लें। कैसी शपथ पटरानी? मेरे पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर कहें कि कंपिला का एकमात्र उत्तराधिकारी युवराज उत्तम होगा। उत्तम? हाँ महाराज, मैंने अपने पुत्र का नामकरण कर दिया है। इसका नाम उत्तम होगा, और ये अपने उत्तम कार्यों से संसार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करेगा। क्या तुम सबको राज परिवारों की परंपराओं का तनिक भी ज्ञान नहीं? अपने युवराज के नाम की जय जयकार करो। युवराज उत्तम की जय जय जय, कंपिला युवराज उत्तम की जय जय जय। आप मौन क्यों देख रहे हैं महाराज? अपने युवराज के मस्तक पर हाथ रखकर शपथ ले। आपकी विवशता और दुविधा को देखकर मुझे विश्वास हो रहा है महाराज कि आप युवराज जन्म से प्रसन्न नहीं हैं। आपने छल कर मुझसे विवाह किया। नहीं पटरानी, नहीं। तो शपथ ले और मेरे विश्वास को आश्वस्त करें। मैं मनुपुत्र उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम की शपथ लेकर कहता हूं कि पटरानी सुरुचि का पुत्र उत्तम ही मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी और युवराज बनेगा। मुखरी, आज्ञा पटरानी जी। सारे राज्य में उत्सव की घोषणा के साथ महाराज की शपथ की घोषणा भी करवा दो कि कंपिला का एकमात्र उत्तराधिकारी और युवराज सुरुचि का पुत्र उत्तम ही होगा। शो आज्ञा पटरानी जी। ना राहु ना, उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। सुरुचि पुत्र उत्तम के युवराज बनने की घोषणा और उत्तानपाद के शपथ के पश्चात विध्वंसक शक्तियों का उद्देश्य पूर्ण हुआ। शनिदेव, विष्णु भक्त इन सुनीति के विष्णु भक्त पुत्र ध्रुव के विषय में आपने क्या सोचा है? ध्रुव के विषय में सोचने के लिए अब शेष ही क्या रहा है राहु? सुनिधि के भांति वो भी विष्णु भक्ति का ढोंग और पाखंड करते करते वन वन की ठोकरें खाएगा। किंतु ध्रुव के जन्म पर स्वयं विष्णु ने प्रकट होकर उसे मनु वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया। पृथ्वी लोक पर अपने कर्म पूर्ण करने के पश्चात वो आकाश की उत्तर दिशा में सबसे अधिक प्रकाशित तारे के रूप में स्थापित होगा। शनिदेव, विष्णु की इस व्यवस्था का हमें घोर विरोध करना होगा। हम किसी भी मूल्य पर ध्रुव को आकाश की उत्तर दिशा में स्थापित नहीं होने देंगे। आप हमारी विध्वंसक शक्तियों पर विश्वास रखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं सुनीति के पुत्र ध्रुव को इतना अधिक भ्रमित कर दूंगा, वो अन्न और जल ना मिलने पर बिलबिलाकर
विष्णु भक्ति का ढोंग भूल जाएगा। हे अंतर्यामी, हे त्रिकालदर्शी, हे जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, इस संसार का हर रहस्य आपको ज्ञात है। प्रभु, मुझे और मेरे पुत्र को एकमात्र आपका आश्रय है। हे जगत का पालन पोषण करने वाले भक्त वत्सल भगवान, मेरे पुत्र का भी लालन पालन करें। नारायण नारायण। भागवत भक्ति के क्षेत्र में अपनी अटल भक्ति से अपना नाम अमर करने वाली महारानी सुनीति को भागवत भक्त नारद का प्रणाम। हे देवर्षि, अपने मंगल चरणों में सुनीति का प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, आपको अपने इस परम भागवत भक्त बालक ध्रुव के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की कृपा इस पर सदा बनी रहेगी। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि जी। नारायण नारायण। कैसी हो सुखिया माई? देवर्षि, सुखिया माई से तो आप भली भांति परिचित है। इसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। माता के समान संकट में मेरी सदा ही सहायता की है। महारानी सुनीति, सुखिया नाम ही सुख का संदेश लेकर आता है। तुम धन्य हो सुखिया माई, जो तुम्हें इन दोनों परम भागवत भक्तों की सेवा का अवसर प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ। नारद मुनि, आप तो परम महान हैं। मैं तो एक साधारण दासी हूँ। यदि आप आज्ञा दें, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की इच्छुक हूँ। अवश्य सुखिया माई, अवश्य। देवर्षि, जब जगत का पालन करने वाले जगत पिता जगदीश्वर स्वयं इस बालक के जन्म पर आशीर्वाद देने पधारे हैं, तो उन्होंने इस बालक पर कृपा क्यों नहीं की? हरि 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 हरि, ये आप क्या कह रही हैं सुखिया माई? यदि प्रभु कृपा न होती तो वे यहाँ पधारते ही क्यों? उनके दर्शन मात्र ही क्या उनकी कृपा का प्रमाण नहीं है? आप तो परम ज्ञानी हैं नारद मुनि, और मैं अज्ञानी। मुझे तो इतना ज्ञात है, यदि प्रभु की कृपा होती तो हमारी बिटिया महारानी और उसका पुत्र ध्रुव इस वन महल से कंपिला के राजमहल में पहुंचकर युवराज बन गए होते। नारायण नारायण। नारद मुनि जी, मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ कि महाराज उत्तानपाद ने अपनी छोटी महारानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी और युवराज शपथ लेकर घोषित कर दिया है। बताएं नारद मुनि, बताएं, ये कैसा न्याय है भगवान विष्णु का? क्या अब कभी भी ध्रुव अपने पिता का स्नेह और कंपिला का युवराज नहीं बन पाएगा? क्या महाराज उत्तानपाद अपनी शपथ तोड़ पाएंगे? क्या हट्टी सुरुचि अपना और अपने पुत्र का अधिकार छोड़ेगी?